वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो देखिए, हमारा चंडीगढ़ का जो सिलेबस शुरू हुआ है उसमें हमने ये 2 टॉपिक कर लिए, 10वां और 11वां कंप्लीट मैंने ये आपको करवा दिए। ठीक है, जो मैंने आपको ये करवाया इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। आपको बस ये अच्छे से करने पड़ेंगे, लेकिन ठीक है, आपको ये अच्छे से सारे टॉपिक करने पड़ेंगे, तब जाके आप के कंसेप्ट और ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तब आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे एग्जाम में। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। देखिए, तो आज हम शुरू करते हैं 19th ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, हम शुरू करेंगे आज 19 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में और साथ के साथ हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, दोनों हम पढ़ेंगे ताकि हमारा यहाँ से कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री कवर अप हो जाए। ठीक है, जिसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, चलिए, 2 हमने टॉपिक कर लिए, तीसरा टॉपिक हमारा ये शुरू होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। देखो, एक तो होता है सेक्साजेसिमल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, या सेंटिसिमल जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, और तीसरा हमारे पास होता है सर्कुलर मेजर सिस्टम। ठीक है, सेक्साजेसिमल में जो है हमारे पास क्या रहेगा, एक राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। एक राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के। सेक्साजेसिमल में 1 डिग्री होती है 60 मिनट के, और 1 मिनट होता है 60 सेकंड के। उसके बाद हमारे पास है सेंटिसिमल सिस्टम, इसमें होता है एक राइट एंगल, इसको लिखते हैं 100 ग्रेड। ग्रेड को पावर में ऐसे लिख सकते हैं, 1 ग्रेड 100 मिनट, 1 मिनट 100 सेकेंड। ठीक है, ये इसमें इस सिस्टम में हमारे पास ऐसे एंगल की मेजरमेंट होती है। तीसरा हमारे पास है सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजर जिसको हम बोलते हैं, और ये हम यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हम इसको ही यूज़ करते हैं अपनी मैथ में। उसके बाद है, देखो, 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। जो हमारे पास सर्कल का सेंटर है, वहाँ से जो हमारे पास ये रेडियन होती है, वो जो एंगल बनाते हैं वो क्या होती है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क। आर्क हमारे पास ये है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसकी लेंथ होगी हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल। जो ये हमारे पास आर्क है ना, जो ये आर्क है, इसकी जो लेंथ होगी वो रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, तो 1 रेडियन क्या होता है, क्योंकि रेडियन की बात हो रही है तो यहाँ पे रेडियस का जिक्र हुआ है। ठीक है, रेडियन रिलेटेड टू रेडियस, तो 1 रेडियन इज डिनोटेड बाय 1 की पावर c, 1 की पावर c यानी कि सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, रिजल्ट हमारे पास क्या होते हैं, पाई जो रेडियन होती है वो होती है 180 डिग्री, और डी, ये डी है, डी बाई 90, जी बाई यानी कि सेंटीग्रेड, और सी बाई पाई बाई 2। इसको हम ऐसे मेजर करते हैं, ऐसे इक्वल होती है। थीटा होता है हमारे पास एल बाई आर, आर्क एंगल ऑफ रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या कहते हैं, जैसे ये हमारे पास बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूस होता है। ये हमारा परपेंडिकुलर के जो सामने एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा। देखो, अब मेजरमेंट क्या होती है, देखो मेजरमेंट क्या थी, साइन, कोस और टेंजेंट। साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कोस हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इसको हम ऐसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ऐसे याद करते हैं। अब देखो, साइन, कोस, टेंजेंट। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट बोले तो बेस बाय परपेंडिकुलर, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे। कोस का मतलब क्या होता है, कोस सीकेंट, और साइन का कोसाइन, कोसिकेंट। ठीक है, h बाय p, ये इनका रेसिप्रोकल। तो 3 ही हम ज़्यादातर याद रखने चाहिए, साइन, कोस और टेंजेंट। 3 से ही ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये रेशो है कुछ, डोमेन और रेंज, ये याद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है। साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर्स का सेट होती है, रेंज -1 to 1। कोस एक्स के जो डोमेन है वो रियल नंबर का सेट, रेंज -1 to 1। टेंजेंट एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर -2n+1 इंटू π/2, और n जो है बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये हमारे पास इसकी डोमेन होती है। उसके बाद रेंज क्या है, रियल नंबर का सेट। अब एक बात देखो, जो टेंजेंट एक्स है उसमें से माइनस जो किया है हमने रियल नंबर के सेट में से, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 2n+1 π/2 माइनस क्यों किया। टेंजेंट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट एक्स को हमने लिखा साइन एक्स बाय
कोस एक्स। ठीक है, अब ये देखना है कि कोस एक्स का कब कब जीरो हो रहा है, क्योंकि जब जीरो हो जाएगा ना डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, समथिंग अपॉन क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। लेकिन हमें डोमेन तो क्या होती है, डिफाइन होती है ना। तो हमें ये देखना है जो टेंजेंट एक्स है साइन एक्स बाय कोस एक्स कब कब जीरो बनना है, जब जब वो जीरो बनेगा उसको रियल नंबर के सेट में से क्या करना है, माइनस करना है। और कोस एक्स पाई बाय 2 पे क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो पाई बाय 2 यहाँ पे प्रॉब्लम देगा और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखेंगे 2n+1 पाई बाय 2। इसलिए इसको माइनस किया है क्योंकि ये नोट डिफाइंड हो जाएगा अगर हम ये माइनस नहीं करेंगे तो। ठीक है, आया समझ में, ये रीज़न है इसका। 3 हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है ये याद रखने हैं, साइन कोस और टेंजेंट। उसके बाद हम कोस सिकेंड तो हमें पता ही है इनसे रिलेटेड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। बाकी ये 3 आपको याद रखने हैं। ठीक है, किसी बच्चे का और भी 3 पढ़ने का मन करे तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं अपनी मैथ की बुक में। ठीक है, बाकी 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये मैंने आपको बता दिए। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स में क्या, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। एंगल यहाँ पे 0, 2 पाई और 360, यहाँ पे ये 180 डिग्री, ये 270 यानी कि 3 पाई बाय 2, ऊपर क्या है 90 यानी कि पाई बाय 2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये यहाँ पे ये सारे कैसे याद करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। फर्स्ट मतलब ऑल, सेकंड मतलब साइन और कोसिकेंड, थर्ड मतलब टेंजेंट और कोटेंजेंट, और फोर्थ मतलब कोस और सिकेंड। मतलब ये यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज जो बाकी सारे हैं वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। मतलब ये 2 यहाँ पे पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, 2 यहाँ पे पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, और सारे यहाँ पे पॉजिटिव। अब चेंज देखो, अगर पाई 2 पाई और 3 पाई है, मतलब 180 के अगर मल्टीपल हैं तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। मतलब जैसे साइन पाई माइनस थीटा है तो साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ठीक है, चेंज कब कब होगा, जब वो 90 के मल्टीपल होंगे, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। जब 90 के मल्टीपल होंगे तब जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, तब वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखो, द लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 42 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कोई क्लॉक है 42 सेंटीमीटर, उसका जो बड़ा हैंड है, जो हमारे पास बड़ा हैंड कौन सा होता है क्लॉक का, सबको पता है। क्लॉक का जो बड़ा हैंड होता है वो क्या शो करता है, छोटा तो हमारे पास घंटे बताता है कि इतने घंटे हैं, और जो बड़ी होती है वो मिनट हैंड होती है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी होती है वो मिनट हैंड ही होती है ना। तो कितनी है वो, 42 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 42 सेंटीमीटर लंबी है। हाउ मच डिस्टेंस डज इट एक्सट्रीमली मूव इन 20 मिनट्स में, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 1 मिनट बेटा, जो लंबी वाली होती है, जो राउंड होती है, वो तो हमारे पास होती है सेकंड वाली। ठीक है, सेकंड वाली। जो बड़ी वाली होती है वो हमें बताती है कि कितना टाइम हुआ, और जो उससे थोड़ी सी बड़ी होती है वो हमारे पास होती है कौन सी, मिनट हैंड। ठीक है, तो मिनट हैंड। ओके, तो देखो अब ये बताना है हमें। तो अब ये देखो, ये 42 सेंटीमीटर कितने लार्ज है, 20 मिनट का टाइम वो मूव कर रही है ऐसे। ठीक है, तो हमें बताना है 20 मिनट का। तो अब देखो 360 डिग्री में कितने मिनट है, 60 मिनट। 6 डिग्री में कितनी होगी, 1 मिनट। डिवाइड करेंगे ना तो 20 मिनट में कितनी होगी, 120 डिग्री। ठीक है, थीटा रेडियन में होता है तो थीटा होता है L/R, लेंथ अपॉन रेडियस। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सीधा आ जाएगा। बस हमें समझ आना चाहिए कि इसने कैसे सोल्व किया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये है जो टेंजेंट थीटा है वो किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई कर रहा है। तो यहाँ पे टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। टेंजेंट क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जो टेंजेंट और कोट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इसने बोला है साइन थीटा की वैल्यू बतानी है, तो साइन थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से अभी पता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन कोस टेंजेंट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी कि 3 दे रखा है तो 3/1, परपेंडिकुलर 3 बेस 1, तो यहाँ से ये निकल जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
इफ सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इज इक्वल टू पी देन साइन ए इज इक्वल टू, देखो आइडेंटिटी यूज़ करो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई हमारे पास और सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, यहाँ पे सीकेंट थीटा माइनस जो टेंजेंट थीटा है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है पी, तो 1/p हो जाएगी। ठीक है, इनको जब सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा सीकेंट थीटा की वैल्यू, फिर इसको कोस थीटा में कन्वर्ट कर लेना, फिर इसको साइन थीटा में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 9th क्लास का कंसेप्ट है यहाँ पे। अब इसमें बताना है सीधा नोट करेक्ट, 4 ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा सही नहीं है। साइन थीटा किसके इक्वल है, -1/5 के इक्वल होता है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है -1 to 1। इस टाइप से अगर क्वेश्चन हमें चेक करने तो हमें क्या करना होता है, रेंज चेक करनी होती है, क्या वो रेंज के अंदर है या नहीं है। तो -1/5 नेगेटिव -1 to 1 होता है, तो इसका मतलब ये गलत है। नोट करेक्ट पूछा है, जो गलत नोट करेक्ट, जो सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि -1 to 1 रेंज के अंदर होना चाहिए। कोस थीटा भी, इसकी रेंज भी सेम होती है, भी ठीक है। अच्छा, टेंजेंट टू थीटा किसके इक्वल दे रखा है यहाँ पे 20। ठीक है, टेंजेंट टू थीटा कितना है 20, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सीकेंट थीटा की जो रेंज होती है वो r माइनस ओपन इंटरवल, क्योंकि सीकेंट थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, और कोस थीटा वही सीकेंट थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, और कोस थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है -1 to 1। ठीक है, तो किस पे ये 0 होगा वही देखना है, आर में से हमें ये 0 वाला पॉइंट हटाना है सीकेंट थीटा। ठीक है, सीकेंट थीटा क्या होता है 1/, इसमें नहीं हटाना, सॉरी वो डोमेन में हटाना है। ठीक है, डोमेन में हटाना है। सीकेंट थीटा की जो रेंज होगी वो क्या होगी 1/cos थीटा, कोस थीटा की जो रेंज होती है -1 to 1। बस इसमें क्या करना है, सेट ऑफ रियल नंबर में से जो कोस थीटा की रेंज है उसको ओपन इंटरवल में से क्या करके और माइनस कर देना है। ठीक है, तो सीकेंट थीटा की रेंज ये होती है, क्या ये रेंज के अंदर है, हाफ नहीं है, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ f(x) इज इक्वल टू cos स्क्वेयर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वेयर एक्स, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस टाइप से पूछे तो हमें क्या करना है, देन हमें अगर ये पूछे ना मैक्सिमम बताओ या मिनिमम बताओ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम पूछे, आप ये रिजल्ट याद रखना, AM अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है a + b/2, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है √a(b). ठीक है, a यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर एक्स, b यहाँ पे क्या है सीकेंट स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट कर दो, तो फंक्शन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 1 रेडियन है। ठीक है, सिंपल देर का तो 1 रेडियन में होगा, और डिग्री में तो डिग्री मेंशन करके है, तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, जो साइन 1 डिग्री होगा वो लेस देन होगा साइन 1 रेडियन से। ठीक है, साइन 1 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू साइन लेस देन, सॉरी इक्वल टू नहीं, लेस देन 1 साइन 1 रेडियन। ठीक है, चलिए इसमें इसका बता भी रखा है, पाई रेडियन क्या होता है 180 डिग्री, 1 रेडियन होता है 180/पाई डिग्री। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 57 डिग्री, और 1 डिग्री इज लेस देन 57 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री इज लेस देन 1c, तो इसीलिए ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर रियल वैल्यू ऑफ x cos थीटा इज x + 1/x देन cos थीटा, हमारे पास ये गिवन है, वही बताना है रियल वैल्यू ऑफ x, तो am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो यहाँ से ये वैल्यू सारी पुट करेंगे, cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। cos थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है -1 to 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसके अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, तो यानी कि x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ साइन a माइनस √6 cos a इज इक्वल टू √7 cos a देन cos a प्लस √6 साइन a की वैल्यू हमें बतानी है। साइन a इधर इसको उठा के इधर ले आए, cos a हमने कॉमन ले लिया, साइन a इसके डिवाइड में ये आ गया, cos a इधर चला गया, रैशनलाइज हमने कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास ऊपर क्या बचा √7 माइनस √6 साइन a, और ये इधर क्या बचा cos a। जब इसको खोलेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √7 साइन a। ठीक है, नेक्स्ट, ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट एंड
बैंड अगेन इनटू एन आर्क ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एक वायर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसको हमने कट करके क्या किया, आर्क बनाई है और सर्कल का उसको फॉर्म दिया है। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर। देन एंगल सब्सटेंडेड बाय द आर्क एंड द सेंटर इज, तो वो क्या होगा हमारे पास, देखो अब हमारे पास ये 7 सेंटीमीटर का सर्कल था, हमने एक वायर कट कर दी, उसकी रेडियस जो आर्क है वो क्या होगा, डबल हो गई ना 14 पाई, क्योंकि एरिया क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया। थीटा क्या होगा, एल बाई आर, एल लेंथ जो हमारे पास आर का उसकी लेंथ और आर हमारे पास रेडियस। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल था, स्टेटमेंट अगर समझ आ गई तो क्वेश्चन हमारा निकल गया। नेक्स्ट, द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल -22 डिग्री और 30 मिनट इज, तो इसका मेजरमेंट बताना है। इसका मेजरमेंट कैसे सोल्व करोगे, देखो 1 डिग्री होता है 60 मिनट, 1/60 डिग्री हो गया 1 मिनट, और फिर 30/60 डिग्री क्या हो गया, 30 मिनट में कितना हो गया, इतनी डिग्री हो गई। ठीक है, अब वैसे ही 22 डिग्री इंटू 1/2 डिग्री, तो क्योंकि 30 मिनट की वैल्यू अभी क्या आई है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि 1/2 डिग्री। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, और π/180 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डिग्री है ना, इसको में रेडियन में चेंज करेंगे तो ठीक है, π/180। चलिए नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ये आपको याद करने हैं। साइन a + -b का, कोस a + -b, टेंजेंट a + -b, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों, साइन c + sin d, साइन c - sin d, कोस c + कोस d और कोस c - कोस d। इनको याद करना है। जैसे साइन c + sin d में आता है 2 sin c + d/2 कोस c - d/2, s और c यानी कि सोशल सेंटर के नाम से। दूसरे में आता है cs यानी कि कोस और साइन, कंप्यूटर स्टडीज़। फिर सी को मान लो कंप्यूटर सेंटर, और फिर एस यानी कि सोशल स्टडीज़। ठीक है, एस और साइन, ये याद करने की ट्रिक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, ये ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, और टेंजेंट के फॉर्म में हम कम ही यूज़ करते हैं, तो याद दोनों ही करने हैं। साइन स्क्वायर a का 1 - cos 2a/2, कोस स्क्वायर a में 1 + cos 2a/2 आ जाएगा। ठीक है, cos 2a का फॉर्मूला। फिर टेंजेंट 2a, साइन 3a, cos 3a, टेंजेंट 3a, ये फॉर्मूले हमें याद करने हैं। ये वैल्यू भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 - 1/2 √2, कोस 15 में क्या आ जाएगा, प्लस, सेम होते हैं। टेंजेंट 15 में क्या हो जाएगा, साइन/कोस यानी कि 2 - √3, और ये कोट 75 की वैल्यू होती है। टेंजेंट 15 और कोट 75 सेम होते हैं। कोट 15 और टेंजेंट 75 ये एक दूसरे के जो इनका सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे 75 + 15 कितना हो गया, 5 और 5 10, 7 8 और 1 9, मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ से ये याद रखना। अगर टेंजेंट 75 की वैल्यू अगर 2 + √3 है तो कोट 15 की वैल्यू भी 2 + √3। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ये हमारे पास। साइन 22 1/2, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू, कोस में सिर्फ प्लस आ जाएगा, टेंजेंट में ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये भी, उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, a sin x + b cos x, इस टाइप से। और हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो क्या आ जाएगा, रूट, मैक्सिमम में तो a² + b² और मिनिमम में माइनस आ जाएगा √of a² + b²। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, > 2, कोस स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर में > 2, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल 1/कोसिकेंट होता है, तो इसीलिए कोस और सीकेंट का जो रिलेशन हो टेंजेंट और कोट का 2। ठीक है, जब साइन x की वैल्यू 0 है तो जनरल वैल्यू क्या होगी x की, n π। जब कोस x की 0 है तो जनरल वैल्यू वही अभी पीछे क्या था, 2n + 1 π/2। टेंजेंट x 0 है तो जनरल वैल्यू x = nπ। ठीक है, ये होगी इसकी जनरल वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला ट्राइग्नोमेट्री में क्या होता है, BABC, 3 साइड हमारे पास गिवन है, BC यानी कि AC वाली यानी कि B, और AB की जो लेंथ होगी C, तो A/sin A, B/sin B, C/sin C। उसके बाद है कोसाइन फॉर्मूला। कोस A में जो एंगल A है ना, तो उसकी साइड क्या होगी, माइनस, यानी कि B² + C² - A² 2BC। कोस B में -B² हो जाएगा, A² + C² / 2CA। कोस C में A² + B² - C² / 2AB। ठीक है, उसके बाद है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये भी बहुत ही ईजी है, लेकिन इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है पेपर में, तो कैसे याद करना है, A =
इज इक्वल टू बी और सी, बीच में प्लस का साइन, बी सी सी बी, बी सी ए और ए सी, क्योंकि बी हमने यहाँ लिख लिया, दोबारा रिपीट नहीं करना। याद करने का तरीका है पहले तो सी फिर ए और फिर बी, ऐसे लिखो। अब ए के साथ क्या आएगा, एंगल बी, बी के साथ एंगल ए, सी हो गया ना, तो सी में एंगल नहीं आएगा, ठीक है। जब बी की बात हो रही है तो उसमें भी कोस में एंगल जो है बी नहीं आएगा, लेकिन चलेंगे सर्कल में ऐसे ए बी सी, जैसे अब ए बी सी चला ना, तो एंगल बी के बाद क्या आता है सी, और यहाँ पे सी के बाद क्या आता है ए, लेकिन ए नहीं आएगा, ए क्या आएगा, बी आ जाएगा एंगल, ठीक है। ऐसे याद करनी है। ये है नेपियर्स एनालॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जब हम एंगल फाइंड आउट करते हैं ना तब यूज़ करते हैं। तो नेपियर्स एनालॉजी क्या कहते हैं, टेंजेंट ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी कोट सी बाई टू, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के होता है, और ए माइनस बी बाई टू हमने लिख लिया, तो क्या बचा सी बाई टू, ठीक है। उसके बाद है टेंजेंट बी माइनस सी बाई टू, बी माइनस सी बी प्लस सी कोट ए बाई टू, टेंजेंट सी माइनस ए यानी कि सी माइनस ए सी प्लस ए कोट बी बाई टू, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे हमारे पास इजी हो जाएगा। इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 3 और साइन ए इज इक्वल टू 2/3 देन एंगल बी निकालना है। अब एक एंगल हमारे पास गिवन है, तो ट्राइंगल का भी फॉर्मूला लिखा था ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी। तो यहाँ से ए और बी गिवन है, तो ए बाई 2 बाई साइन ए 3 बाई साइन बी, साइन ए हमारे पास गिवन है तो साइन बी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्स हमारे पास 0 से पाई के बीच में है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स 1/2 है, टेंजेंट एक्स हमें निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला पुट करना है, बस अब फॉर्मूले आपको याद करने हैं, आप देखो कैसे याद करोगे, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ दिस हैज़ ए सोल्यूशन इफ, इसके सोल्यूशन बताने हैं कब होंगे। कोस 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज, साइन एक्स की क्वाड्रेटिक में फॉर्म बन गई, फॉर्मूला लगाया माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो यहाँ से साइन एक्स की हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब ये तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि -1 से 1 इसकी रेंज होती है, तो 2 रिजेक्ट हो जाएगी, ये वैल्यू आई। अब ये वैल्यू, अब यहाँ से देखो जो हमारे पास 2 ये है, -1 से 1 के बीच होती है ना इसकी रेंज, तो इसका मतलब ये -1 से 1 के बीच 2k -4/4, जब इसको सोल्व करेंगे -4 लेस देन इक्वल टू 2k -4 लेस देन इक्वल टू 4, इसको सोल्व करके k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, k की वैल्यू आएगी 2 से 6 के बीच में, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इस इंटरवल में x की वैल्यू हमें बतानी है, तो क्वाड्रेटिक में गिवन है, साइन को x मान लिया और t मान लो, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3, तो यहाँ से साइन की वैल्यूज़ निकाल लो, निकाल लिया सीधा फॉर्मूला में पुट करके, तो 1/2 -3 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। 1/2 कब कब होता है, 30 पे, 150 पे, 270 पे और 510 पे। अब देखना है इस इंटरवल में क्या होगा, 0 से 3 पाई में इंटरवल में कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी, टोटल कितनी होंगी, 1 2 3 और 4 वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ टेंजेंट अल्फा इज दिस, टेंजेंट बीटा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। टेंजेंट अल्फा गिवन है, टेंजेंट बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट, ये टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से फॉर्मूला में पुट करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, कोस 2 थीटा कोस 2 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -5 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट, द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए बताया था फॉर्मूला, मैक्सिमम पूछे तो ए स्क्वायर प्लस बी करना है, और मिनिमम पूछे तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 13 होगी और मिनिमम क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स की पावर 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू माइनस क्लोज इंटरवल पाई टू पाई इज, तो बताना है, ठीक है। इस √2 को हमने ऐसे लिख सकते हैं, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 और फिर ऊपर √2 का स्क्वायर। जब यहाँ से इसको कंपेयर, ये 1 प्लस साइन 2x है ना, तो इसको हमने सोल्व करके लिखा, 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया साइन 2x, साइन 2x को लिखा 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको कंपेयर करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे, साइन एक्स
इंटू यहाँ पे ये √2 है, √2 से इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया। तो 1/√2 को लिख सकते हैं sin π/4 cos π/4, क्योंकि sin π/4 cos π/4 की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई π/4, और यहाँ से देखो ये माइनस पाई और पाई के बीच में था, माइनस π/4 कर दिया बोथ साइड। तो यहाँ से हमारे पास इंटरवल आया -π/4 to 3π/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेलुएट 2 cos, ये वैल्यूज़ अभी मैंने आपको बताई थी पीछे। तो ये वैल्यूज़ देखो कैसे करनी है, सीधा पहले फॉर्मूला लगाओ 2 cos A, क्योंकि cos A cos B है, cos A cos B का फॉर्मूला cos A + B प्लस cos A - B होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ सीधा पुट करोगे ना तो ये सीधा सोल्व हो जाएगा। अगर किसी को याद नहीं है ना तो फॉर्मूले यूज़ करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं, सीधा ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक हमारे पास ये है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, सोल्व द इक्वेशन sin x - 3 sin 2x + sin 3x = cos x - 3 cos 2x + cos 3x। यहाँ पे सारे ये फॉर्मूले हमें लगाने हैं, यूज़ करने हैं और इसको हमने सोल्व करना है। ठीक है, चलिए ख़त्म हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन था वो तो हमारा क्या था, ख़त्म हो गया। अब उसमें जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कल ये हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी। ठीक है, तो ये हमारी कल इसकी लास्ट क्लास रहेगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद हम यहाँ पे कौन सा चैप्टर करें। ठीक है, 19 हमारा जो है कल टॉपिक ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा करें। ठीक है, अगर कोई बच्चा अपने आप से कुछ और पढ़ना चाहता है पहले, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं पहले वही टॉपिक शुरू कर दूँगी। ठीक है, कल ट्रिग्नोमेट्री हमारा यहाँ पे 19 जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। आज वाली क्लास में किसी को कोई दिक्कत परेशानी लगे, कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।